एक समय की बात है। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान और सरल बौद्ध भिक्षु रहा करता था। उनका नाम था भिक्षु आनंद। वह गांव के लोगों के बीच अत्यधिक आदर और प्रेम के पात्र थे, क्योंकि उनकी वाणी से सच्चाई और उनके आचरण से करुणा झलकती थी। आनंद एकांत प्रिय व्यक्ति थे, लेकिन जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, वह बिना किसी हिचक के उसकी सहायता करते। गांव के लोग उनकी संगति में बैठकर जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने का प्रयास करते। भिक्षु आनंद ने अपनी जिंदगी की अधिकांश समय ध्यान, साधना और अध्ययन में बिताई थी, और उनके पास अनुभव और ज्ञान का विशाल भंडार था। एक दिन एक युवक, जिसका नाम अमर था, भिक्षु आनंद के पास आया। अमर बहुत ही महत्वाकांक्षी था और अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता था, लेकिन जीवन के संघर्षों और विफलताओं ने उसे निराश कर दिया था। अमर ने भिक्षु आनंद से कहा, गुरुजी, मैं जीवन में बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही। मुझे मार्गदर्शन चाहिए। भिक्षु आनंद मुस्कुराए और बोले, सफलता और विफलता केवल मन के भ्रम हैं। जीवन का असली उद्देश्य इनसे परे है। यदि तुम वास्तव में सीखना चाहते हो, तो तुम्हें धैर्य और साहस के साथ अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। अमर थोड़ा उलझन में था। उसने कहा, गुरुजी, मैं आपसे सीखना चाहता हूं, लेकिन मैं इस आंतरिक यात्रा को कैसे समझूं? भिक्षु आनंद ने उसे अगले दिन सुबह उनके साथ ध्यान करने का निमंत्रण दिया। अगले दिन अमर भिक्षु के साथ हिमालय की ऊंचाई पर स्थित एक गुफा में गया। वहां शांत वातावरण में दोनों ने ध्यान किया। ध्यान के बाद भिक्षु आनंद ने अमर से कहा, ध्यान का उद्देश्य अपने भीतर की शांति को खोजना है, जो सभी बाहरी संघर्षों और समस्याओं से परे है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पा लेता है, वह उनसे प्रभावित नहीं होता। अमर ने पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं अपने जीवन में क्या करूं जिससे मुझे सफलता मिले? भिक्षु ने कहा, तुम्हें अपने भीतर के स्वभाव को समझना होगा। सबसे पहले यह समझो कि असली सफलता क्या है। सफलता केवल बाहरी दुनिया में प्राप्त उपलब्धियों से नहीं मापी जा सकती। असली सफलता तब होती है जब तुम अपने भीतर के शांति और संतुलन को पा लेते हो। फिर भिक्षु आनंद ने एक पुरानी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था, जिसका नाम राजेंद्र था। वह अपने राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा था, लेकिन वह हमेशा चिंतित और असंतुष्ट रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसे कुछ और चाहिए, अधिक धन, अधिक शक्ति और अधिक यश। एक दिन उसने अपने दरबारियों से पूछा, मैं इतना शक्तिशाली हूं, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? दरबारियों में से एक बुजुर्ग मंत्री ने कहा, महाराज, आपकी शांति बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर है। यदि आप उसे खोजना चाहते हैं तो आपको एक साधु से मिलना होगा जो पास के जंगल में रहता है। राजा राजेंद्र ने उस साधु से मिलने का निर्णय लिया। साधु एक छोटी सी कुटिया में रहता था और उसका जीवन अत्यंत साधारण था। राजा ने उससे पूछा, मैं इतना धन और शक्ति रखने के बावजूद असंतुष्ट हूं, मुझे शांति कैसे मिलेगी? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी असंतुष्टि की जड़ आपके अंदर है। आप जितना बाहर की चीजों में शांति ढूंढेंगे, उतना ही आप असंतुष्ट रहेंगे। असली शांति तब आती है जब आप अपने भीतर के स्वभाव को पहचानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। राजा ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, आपको अपने अहंकार को त्यागना होगा और अपने भीतर की विनम्रता को जगाना होगा। आप जितना दूसरों की सेवा करेंगे, उतना ही आपके भीतर की शांति बढ़ेगी। जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना है। राजा राजेंद्र ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और अपने राज्य में सुधार करने लगे। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम किया और धीरे धीरे उन्हें अपने भीतर की शांति मिलने लगी। कहानी समाप्त करने के बाद भिक्षु आनंद ने अमर से कहा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि असली सफलता और शांति तब मिलती है जब हम अपने अहंकार और इच्छाओं को त्याग कर दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं। बाहरी संसार में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करते हुए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं है, बल्कि
हमारी आंतरिक संतुलन और शांति भी है। अमर ने यह सुनकर अपने जीवन के दृष्टिकोण को बदलने का निर्णय लिया। उसने भिक्षु आनंद से कहा, गुरुजी, मैं अब समझ गया हूं कि जीवन की असली सफलता क्या है। मैं अब से अपने जीवन को केवल बाहरी उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन के लिए भी जीऊंगा। भिक्षु आनंद ने प्रसन्न होकर कहा, यह समझना ही असली सीख है। जब तुम अपने भीतर की शांति को पा लेते हो, तो बाहरी संसार में कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। इसके बाद अमर ने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की यात्रा शुरू की। उसने अपने जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन किया और दूसरों की सहायता करने में आनंद पाया। अब वह सफलता की परिभाषा को नए दृष्टिकोण से देखने लगा। उसने यह सीखा कि असली सफलता बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन से मापी जाती है। समय बीतता गया और अमर ने अपने जीवन में न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ महान कार्य किए। उसने गांव में एक आश्रम की स्थापना की, जहां लोग ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की शांति को पा सकें। अमर अब खुद भी एक ज्ञानी बन चुका था, जो अपनी जीवन यात्रा के अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करता था। अंत में कहानी का सार यह है कि जीवन में असली सफलता केवल धन, यश या शक्ति से नहीं आती। असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा लेते हैं। जीवन के संघर्ष और कठिनाइयां हमेशा रहेंगी,